Good morning, everyone. This is Chetan Sharma from Chetan Sharma classes. So now we are going to start a chapter that name is Death of a Partner from 12th class, book 1. तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी, किस तरीके से उसके प्रॉफिट निकाले जाएंगे, कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैसे एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा, कैसे लोन अकाउंट बनेगा, ये सब बातें हम डील करेंगे आज इस चैप्टर में। एक एक करके वन बाय वन स्लोली स्लोली पढ़ेंगे हम इस चीजों को और कॉन्सेप्ट को पहले डील करेंगे रेदर देन बुक किस चीजों को बढ़ा के। तो आइए शुरू करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए देखिए पहले सबसे पहले एक सीक्वेंस बताता हूँ, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। मैं थोड़ा बहुत ये मान के चलता हूँ कि आप लोग हल्का फुल्का पीछे का पढ़ के आए हो, तो उसी के बेसिस पे एक सीक्वेंस बनाता हूँ। क्या है वो? जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसमें कुछ सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले उसका ओल्ड रेशियो पता करना है। सेकंड नंबर पे मुझे उसका न्यू रेशियो पता करना है। थर्ड में उसका मुझे गेनिंग रेशियो पता करना है। उसके बाद मुझे उसका ये जो गेनिंग रेशियो आएगा इससे गुडविल बनेगी, जैसे गुडविल की एंट्री होगी जिसका नाम है गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर अकाउंट। गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर अकाउंट, और ये एंट्री इसके बेसिस पे बनेगी। तो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये भी नहीं निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे क्या बनेगा? इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। बनता, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वो पार्टनर मर चुका है। इसके बाद क्या बनाएंगे हम? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बेटे जर्नल सीक्वेंस है जिसको हम लेके चलते हैं जब भी हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या निकालना पड़ता है। ओल्ड रेशियो निकालना पड़ता है, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, फिर उसकी एंट्री बनानी पड़ती है, गेनर टू सेक्रीफाइजर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट भी बनती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें क्या बनता है, सेवेंथ नंबर पे क्या बन जाते हैं बेटा? यहाँ पे बैलेंस शीट बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या चीजें हो जाएंगी? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट के साथ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। पहला, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि वो 20 साल में ही मर रहा है। अगर वो बंदा पहले ही मर गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ से बन पाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी सिर्फ हम किसका बनाएंगे? सिर्फ मरने वाले पार्टनर का बनाएंगे, ओनली डेड पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे क्योंकि जब बैलेंस ही नहीं निकले तो बैलेंस शीट कहाँ से बनेगी? तो ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, बाकी सारी चीजें हमारी बनेंगी। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या करेंगे, पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालते हैं ताकि हमारी उससे गुडविल निकल पाए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 रिगार्डिंग रेशियो। क्या आपके पास ए है, बी है, सी है? तीन पार्टनर है जिनका नाम क्या है? ए, बी और सी। रेशियो है 3:2:1। रेशियो है 3:2:1। अलग अलग केसेस लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। ये क्या है हमारा? केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 2 3 में क्या होगा बेटा? पहले हम लिखेंगे इनका ओल्ड रेशियो ए, बी, सी, रेशियो 3:2:1। सेम ऐसे ही ए, बी, सी, 3:2:1। ए, बी, सी, 3:2:1। अब केस नंबर 1 में मैं क्या करूंगा? मैं ए को मार दूंगा। केस नंबर बी में मैं बी को मार दूंगा। केस नंबर 3 में मैं सी को मार दूंगा। तो बचेंगे कौन?
बी और सी, जिसका रेशियो क्या होगा 2:1। दिस इज माई न्यू रेशियो, दिस इज माई न्यू रेशियो। और ये कौन सा रेशियो था बेटा हमारा, ये हमारा है ओल्ड रेशियो। ये कौन सा रेशियो हमारा, ओल्ड रेशियो। तीनों केसों के लिए ओल्ड रेशियो कॉमन रहेगा। केस नंबर 1 में क्या हो जाएगा, ये बंदा मर जाएगा। केस नंबर 2 में कौन बचेगा, ए और सी, रेशियो बचेगा 3:1। बेटे मैं इसको कहता हूँ मांग का सिंदूर मिटा दो। अगर एक बंदे को मर गया तो उसका मिटा दोगे तो क्या बचेगा, बी और सी बचेंगे। अगर यहाँ पे बी को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, ए और सी बचेगा। यहाँ पे सी को हटा दूंगा तो कौन बचेगा, ए और सी बचेंगे, बी बचेंगे। तो यहाँ पे भी ये क्या आ गया, न्यू रेशियो केस नंबर 2 का, बीच में सेपरेशन डाल देते हैं। तीसरे केस में कौन बचेगा, ए और बी, जिनका रेशियो क्या है 3:2। तो ये हमारे न्यू रेशियो आ गए केस नंबर 1, 2 और 3 के। ओल्ड रेशियो बेटे हमारे पास ये रहा। न्यू रेशियो हर एक केस का अलग अलग है, तो एक एक करके हम केस को डील करेंगे। पहले हम केस को क्या डील करेंगे, ओल्ड रेशियो ये और न्यू रेशियो ये केस नंबर 1 डील करेंगे। पहले आप आराम से देख लीजिए कि क्या चीज है, नोट डाउन कर लो। इसी चीज को थोड़ा सा साइड में वर्कआउट करके दिखाता हूँ, आइए कैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन को लेके चलते हैं। क्या है कैलकुलेशन इसकी, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बच्चों कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करें या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करें। तो उसका एक सरल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा याद करने का, कि कब पता चलेगा तुम्हें ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है और कब पता चलेगा तुम्हें न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है। छोटी सी एक चीज बताता हूँ बेटे, हमारे पास दो चीजें हैं, एक में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है और एक में गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा, और चैप्टर नंबर 5 और 6 में आपका गेनिंग रेशियो यूज होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ऑन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नो। सर ऑन का मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जब दो चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 3 और 4, जब दो चैप्टर होंगे चैप्टर नंबर 3 और 4, तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यूज करेंगे। और जब 5 और 6 चैप्टर होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा। तो अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है डेप्थ ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या चलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज नो। जब भी कोई फर्म छोड़ के जाता है या कोई दुनिया छोड़ के जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्लीज मत जाओ, हमें बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे जाने से। तो हम क्या बोलेंगे, नो मत जाओ, नो मत जाओ। तो नो का मतलब क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो आइए पहले नाम लिखेंगे पार्टनर के, ए बी सी। तीनों पार्टनरों के नाम लिखने हैं, चाहे वो रिटायर हो जाए या नहीं हो, चाहे वो बच जाए या नहीं हो। पार्टनर ओल्ड प्लस न्यू सबके नाम लिखे जाएंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करूंगा मैं इसमें न्यू रेशियो लिखूंगा। न्यू रेशियो मेरा क्या था बच्चे केस नंबर 1 में, न्यू रेशियो मेरा क्या था केस नंबर 1 में, B:C। न्यू रेशियो क्या है मेरा, B:C। तो मैं क्या करूंगा 2:1 का, ये इसका तो 0 है, और बी का क्या है 2/3, और इसका क्या है 1/3, माइनस माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो कितना है हमारा 3:1, 3:1। क्या है बेटा 3:1। तो टोटल कितना हो गया, 3 4 5 6, 6 6। और अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके। तो हमारा आंसर किस में आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ओके बेटा, तो या तो प्लस में आएगा हमारा आंसर, या फिर हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो प्लस वाले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, गेनर, और माइनस वाले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेक्रीफाइजर। माइनस वाले को क्या बोलेंगे हम बेटे यहाँ पे, सेक्रीफाइजर। तो जो प्लस वाला है वो कौन होगा हमारा, गेनर, और जो माइनस वाला है वो क्या होगा हमारा, सेक्रीफाइजर। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, -3/6 माइनस में आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, पहला तरीका तो क्या है एलसीएम कर लो, और दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चों इसको इक्वल करने का,
दूसरा तरीका हमारे पास है कि मैं इसका क्या करूं, डिनोमिनेटर इक्वल कर दूं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 से करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो ऊपर भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 6। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2/6 प्लस का। ये प्लस और माइनस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि प्लस से ही तुम्हें पता चलेगा गेनर कौन है और माइनस से पता चलेगा सैक्रिफाइसर कौन है। तो जब भी कभी तुम कैलकुलेशन करोगे तो प्लस और माइनस का ध्यान बहुत ही केयरफुली रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, ये अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना हो गया 2/6। ये कितना हो गया 2/6। डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/6 प्लस का। तो बेटा ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। माइनस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं सेक्रीफाइसर, और प्लस वाले को क्या बोलते हैं गेनर। क्या बोलते हैं गेनर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, दो गेनर है, दो गेनर है, एंट्री बन जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। और इनके सामने क्या करूंगा मैं, इनके फ्रैक्शंस लिख दूंगा। बी का कितना आया है 2/6, सी का कितना आया है 1/6 और माइनस में कितना आया है 3/6। तो आप देखोगे कि दोनों डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आ रहा है, 3/6 आ रहा है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा क्या चीजें चल रही हैं। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को मैंने क्या करा, पहले केस 1 में मैंने ओल्ड रेशियो लिखा, मैंने न्यू रेशियो लिखा, फिर वहां पे गेनिंग रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। देन उससे हमें क्या मिल गया, गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब ये एंट्री हमारे किस काम आती है, गुडविल कैलकुलेट करने के काम आती है। किसके काम आती है, गुडविल कैलकुलेट करने के काम आती है। और बेटे कौन सी गुडविल, जो बैलेंस शीट के बाहर है, आउट साइड वाली, आउटसाइड वाली गुडविल को कैलकुलेट करने के ये हमारे काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए देते हैं। 3:2:1 और एक बंदा रिटायर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन किस तरीके से है, ए बी सी 3:2:1। इसमें हम बी को मार देते हैं तो बचा कौन, ए और सी, और रेशियो क्या बचेगा 3:1। उम्मीद करता हूं इससे हम और क्लियर कर पाएंगे चीजों को। तो ये कौन सा रेशियो है मेरे बच्चों, ओल्ड रेशियो। और ये कौन सा रेशियो है मेरे बच्चों, न्यू रेशियो। और ये कौन सा केस कर रहे हैं हम लोग, केस नंबर 2। वो हमने 1 करा था, ये हम क्या कर रहे हैं केस नंबर 2। अब हम इसी चीज को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो फिर से हम वही क्या लिखेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या था नो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नो का मतलब क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर क्या करूंगा, नाम लिखूंगा ए बी सी, तीनों के नाम लिख दिए मैंने ए बी सी के। अब क्या करूंगा, पहला न्यू रेशियो में क्या बचा है, ए का 3/4, बी मर गया, सी 1/4, माइनस माइनस माइनस। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1। तो क्या लिख दूंगा 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। एलसीएम लेके सॉल्व आउट कीजिए कैसे होगा। इसको सॉल्व करके कितना है बच्चे 3/,
12, 3/12 प्लस का माइनस का, प्लस का, और ये तो माइनस का ही गया, माइनस का 2/6, और ये कितना आया 1/12 प्लस का। अब बेटा आप कभी ये नहीं मैच कर पाओगे कि अगर आपको क्रॉस चेक करने एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि आपने रेशियो सही निकाला या नहीं निकाला, उसका तरीका क्या है कि दोनों प्लस के बराबर माइनस आना चाहिए। पर सर ये दोनों प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 4 और ये आ रहा है 2, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है। बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। ये रूल जब ये अप्लाई होगा जब ये डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, और किसकी इक्वल करना पड़ेगा 12 के, तो मल्टीप्लाई में मुझे किससे करना पड़ेगा 2 से। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 4/12। नाउ यू कैन सी कि दोनों प्लस माइनस के बराबर आ रहे हैं, जिससे कि हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो कि जर्नल एंट्री का रूल है, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो रहे हैं मैच हो रहे हैं। नाउ लेट्स मेक अ एंट्री। किस तरीके से बनेगी एंट्री हमारी, जिसमें गेनर कौन है बेटा हमारे, ये कौन है हमारा गेनर, ये भी कौन है गेनर, और ये कौन है सेक्रीफाइसर। तो एंट्री में क्या आ जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट दैट इज गेनर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट गेनर इज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 नेक्स्ट वन सेक्रीफाइसर कौन है बीज कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हो गई, जिसकी डेथ हो गई है वो अपने शेयर देकर जा रहा है। किसको देके जा रहा है, नॉन डेड पार्टनर को जो जिंदा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पहले 3/12, नेक्स्ट 1/12, एंड द टोटल इज 4/12। नाउ यू कैन सी कि दोनों डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आ रहा है। इससे में ये पता चलता है कि हमने जितना भी ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो, ये फ्रैक्शंस, ये एंट्री एकदम करेक्ट बनाई है और इसमें कोई गलती नहीं है। दिस एंट्री, सर ये एंट्री बना क्यों रहे हैं, दिस एंट्री इज यूज फॉर आउटसाइड द बैलेंस शीट गुडविल। किसके लिए यूज करेंगे, गुडविल विच इज गुडविल विच इज आउटसाइड द बैलेंस शीट, गुडविल विच इज अवेलेबल आउटसाइड द बैलेंस शीट। इससे हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने ओल्ड रेशियो सीखा, आज हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालना सीखा, आज हम लोगों ने गेनिंग रेशियो निकालना सीखा, और हम लोगों ने गुडविल की जर्नल एंट्री सीखी जो कि बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल है। बेटे अब मैं थोड़ा गुडविल के बारे में आपको बताता हूँ कि गुडविल कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ होती है। तो आइए आगे की बात डील करते हैं। तो बेटा गुडविल है दो प्रकार की होती है, गुडविल दो प्रकार की होती है, गुडविल गुडविल दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा परचेज्ड गुडविल, और एक होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब बेटा परचेज गुडविल के अंदर क्या होता है, ये कहां पर पाई जाती है, ये आपको पाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर। ये हमारी बैलेंस शीट है और यहां पर लिखा रहेगा गुडविल। तो इस गुडविल को मैं क्या बोलूंगा, अपीयर अवेलेबल एग्जिस्ट कहां पर, इन द बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं गुडविल अपीयर है, अवेलेबल है, एग्जिस्ट है कहां पर, इन द बैलेंस शीट। और जो भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल, अपीयर, एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या परचेज गुडविल भी बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं परचेज गुडविल। नेक्स्ट गुडविल कौन सी होती है बेटा हमारी, एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नेक्स्ट गुडविल कौन सी होती है हमारी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि कहां पर अब मिलती है हमें, विच इज अवेलेबल outside the
बैलेंस शीट के बाहर दिखेगी बेटे कुछ इस तरीके से। ये बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी और यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, और एडजस्टमेंट के अंदर लिखा होगा गुडविल, और इसकी कुछ अमाउंट होगी। तो ये वाली गुडविल कौन सी होती है? हमारी बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल। इट लुक्स लाइक दैट कि ये गुडविल कौन सी होती है? हमारी बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल। ये अलग अलग है, ठीक है। तो दो प्रकार की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? बैलेंस शीट के अंदर। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहाँ पाई जाती है? बैलेंस शीट के बाहर। बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल पाई जाती है वो इस तरीके से दिखाई जाती है। बैलेंस शीट हमारी, ये हमारी एसेट साइड है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है, और इसके बाहर जो होती है वो क्या होती है? गुडविल होती है बैलेंस शीट के बाहर। और ये हमारी कौन सी होती है? बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल होती है। अब मेरे बच्चे इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो देखिए, आइए बताता हूँ। अब इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल की क्या जर्नल एंट्री होती है, बैलेंस शीट के बाहर की गुडविल की क्या जर्नल एंट्री होती है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहली, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? अंदर वाली गुडविल की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटे ओल्ड, यहाँ पे गुडविल भी कम हो रही है और कैपिटल भी कम हो रही है, इसीलिए ये क्या हो रहे हैं? डेबिट। जब भी कोई एसेट्स, एसेट्स जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और जब भी किसी कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो यही रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल थी हम उसको क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं, एक तरीके से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल, गुडविल अगर खत्म हो रही है एसेट साइड से तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर बैलेंस शीट में दो चीजें आइटम है और एक साइड की एसेट्स अगर कम हो रही है तो हमें लायबिलिटी को भी तो कम करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बैलेंस होंगे। तो एक तरफ से गुडविल कम होती है और एक तरफ से कैपिटल कम होती है, तो यहाँ से एसेट्स कम हो रही है और यहाँ से कैपिटल कम हो रही है। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, तो जब एसेट्स का कोई चीज डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, जब भी उसको क्या डिक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसीलिए एंट्री ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है कि एसेट साइड में से गुडविल डिक्रीज हो रही है तो गुडविल को क्या कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है इसीलिए कैपिटल, लायबिलिटी साइड से कैपिटल कम हो रही है इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट। तो यहां से एक एंट्री जनरेट होती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप इसको सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और बेटे आपको चार प्रकार के रेशियो पाए जाते हैं, बल्कि पांच भी कह सकता हूं मैं। पहला ओल्ड रेशियो, दूसरा न्यू रेशियो, तीसरा गेनिंग रेशियो, चौथा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और उसके बाद कैपिटल रेशियो। सर ये इतने सारे रेशियो होते हैं, तो बेटे याद रखना, जब भी मैं ये बोलूं कि ओल्ड पार्टनर में बटेगी तो समझ जाना ओल्ड रेशियो में बटेगी। जब भी मैं बोलूं न्यू पार्टनर में बटेगी तो समझ जाना न्यू रेशियो में बटेगी। जब भी मैं बोलूं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बटेगी तो समझ जाना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी। जब भी मैं बोलूं गेनिंग पार्टनर में बटेगी तो समझ जाना गेनिंग रेशियो में बटे। अब वाइसा वर्सा बोलूं, जब भी मैं बोलूं गेनिंग रेशियो में बटेगी तो समझ जाना गेनिंग पार्टनर में बटेगी। जब भी मैं बोलूं ओल्ड रेशियो में बटेगी तो समझ जाना के ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ये जो बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल है ये कैसे बटेगी? ओल्ड पार्टनर्स में बटेगी। तो ऑटोमेटिकली ये समझने वाली बात है कि ये ओल्ड रेशियो में भी बटेगी। सेम ऐसी बैलेंस शीट के अगर बाहर कोई गुडविल अपीयर है तो उसकी एंट्री क्या होती है? गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर अकाउंट। गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर, जो कि अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये काम करा। अभी अभी जो हमने बेटे एंट्री बनाई थी यहाँ पे गेनर टू सेक्रीफाइजर, ये जो हमने एंट्री बनाई थी अभी प्रीवियस में, ये ये वाली जो एंट्री थी बच्चे, ये गेनर टू सेक्रीफाइजर, ये बैलेंस शीट के बाहर वाली का ही ट्रीटमेंट है। ये जो ट्रीटमेंट है कौन सी वाली का है? बैलेंस शीट के बाहर वाली का। मैंने लिखा भी है आउटसाइड द बैलेंस शीट, और सेम ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे भी डील करवाया आपको कि कौन सा है? बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल का ट्रीटमेंट है। आई होप सो समझ में आ रहा होगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो हम लोगों ने कितने स्टेप पूरे कर दिए? अभी जो हमने स्टेप्स लिखे थे उसमें हमने कितने स्टेप आज कर लिए? हम लोगों ने कर लिए मेरे बच्चे
आज हम लोगों ने ओल्ड रेशियो सीख लिया, हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालना सीख लिया। मांग का सिंदूर मिटा दो, जो मर गया न्यू रेशियो आ जाएगा। फिर हमने गेनिंग रेशियो से सीखा, गेनिंग रेशियो क्या था, नो। सर नो का मतलब क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये नो है, मत जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बैलेंस शीट की एंट्री सीखी, ये गुडविल की, ये कौन सी वाली गुडविल की एंट्री है, आउटसाइड वाली गुडविल की एंट्री है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे, जो कि हमें इसमें सीखना नहीं है। सीधे हम क्या सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। मरने वाले पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट निकालना, जो कि सेल्स बेसिस और टाइम बेसिस पे निकाला जाता है। इस चैप्टर की जान है वो, अगर वो नहीं आया तो आप कोई भी क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। आई होप सो आज तक का आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले वो जो मरने वाला पार्टनर है उसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, जिसमें हम टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस के बारे में डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।